वेलकम बैक टू जेपीसी गौड़ा। जैसे कि मैंने पिछले वाले जो लेक्चर था उस लेक्चर में मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि टेबल्स एंड मैट्रिक्स का यूज़ क्या होता है, क्यों मैं टेबल मैट्रिक्स का यूज़ करता हूँ। उस लेक्चर में मैंने शायद ये नहीं बताया था कि टेबल मैट्रिक्स में, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे मैं आगे बता दूंगा वो चीज़। तो आज के इस लेक्चर में मैं जो बात कर रहा हूँ वो किस तरीका से, मैं फिर से एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ किस तरीके से क्रिएट किया जाता है टेबल्स को, और टेबल्स में किस तरीके से हम लोग वैल्यू को पुट डाउन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो ये इधर विजुअलाइजेशन है, इस विजुअलाइजेशन में क्या करेंगे, हम लोग टेबल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक मेरे जो ब्लैक सेक्शन खुल के आ जाएगा किसके अंदर, रिपोर्ट के अंदर। ये जो हमारे रिपोर्ट जो दिख रहा है इसे हम रिपोर्ट बोलते हैं। ओके, तो ये रिपोर्ट के अंदर हमारे जो टेबल्स के जो ब्लैंक सेक्शन है वो खुल के आ जाएगा। अब देखो क्या करना है कि जो हमारे पास जो टेबल्स जो बन के आया है ब्लैंक में, इसमें एक एक ही प्रॉपर्टीज रहता है केवल कॉलम्स का। ठीक, केवल कॉलम्स का वैल्यू मैं इसमें रख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि कॉलम्स में मैं यहाँ पे कैटेगरी का डाल देता हूँ, फिर मैं सब कैटेगरी भी डाल देता हूँ कॉलम्स के अंदर, फिर मैं यहाँ पे मार्केट डाल देता हूँ, प्रॉफिट्स डाल देता हूँ एंड सेल्स भी डाल देता हूँ। ओके, सेल्स भी मैं क्या करता हूँ अपने, ओके, इस तरीक़ा से मैंने क्या किया कि सारे जितने भी हम जो हमारे पास जो वैल्यूज़ थे, जो हमारे पास डेटा से, उस डेटा को क्या किया कॉलम्स में यहाँ पे मैं अपने रिपोर्ट के अंदर टेबल के अंदर ले लिया। देखो टेबल्स में क्या है ना कि मैं इसको अपने हिसाब से अरेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इस पे अगर डबल क्लिक करूँ तो ये अपने हिसाब से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लेगा। तो अभी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया, सबसे टॉप पे उस को रखा है जिसका सबसे ज़्यादा सेल्स हुआ है, सॉरी सबसे ज़्यादा सेल्स हुआ है उसको रखा है। तो यानी टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा सेल्स हुआ है, वो टेक्नोलॉजी क्या है, फोन्स, फोन्स का सबसे ज़्यादा सेल्स हुआ है। ओके, तो इस तरीका से मैं इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी मैं कर सकता हूँ। अगर प्रॉफिट के बेसिस पे देखूँ तो प्रॉफिट्स के बेसिस पे भी मैं देख सकता हूँ कि सबसे टॉप पे क्या है। सबसे टॉप पे जो दिख रहा है कि हमारा टेक्नोलॉजी ही है, जो कि कॉपर्स है। ओके, तो इस तरीका से मैं क्या करता हूँ, जो भी हमारे पास न्यूमेरिक डेटा होता है उस न्यूमेरिक डेटा को टेबल्स में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी रख सकता हूँ। अब मैं ये आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ यहीं पे कि अगर आप लोग मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत देखे हैं पिछले वाले लेक्चर, तो आप लोग को आइडिया होगा किस तरीका से मैट्रिक्स को हम लोग क्रिएट करते हैं। तो कुछ नहीं करते हैं, यहाँ से विजुअलाइजेशन से जाते हैं, मैट्रिक्स को क्लिक कर लेते हैं। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स को क्लिक किया, ठीक, तो मैट्रिक्स को क्लिक किया तो मैट्रिक्स में तीन चीज़ होता है जो कि आप लोग को पता होगा, अगर पीछे वाले लेक्चर देखे होंगे आप लोग। तो एक रो होते हैं, कॉलम्स होता है, एक वैल्यूज होता है। जैसे मैंने रोज में क्या, रो में क्या किया, मैंने सब कैटेगरी को रख लिया, फिर मैंने इधर कस्टमर नाम ले लिया कॉलम्स में, और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रॉफिट या सेल्स में से कोई एक वैल्यूज यहाँ पे डाल दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या फिल्टर हो गया, तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये फिल्टर्स हट जाएंगे सारा। एक चीज़ क्या होता है ना, सबसे जो बेसिक डिफरेंस होता है कॉलम और कॉलम, सॉरी, टेबल्स एंड मैट्रिक्स में जो सबसे बेसिक डिफरेंस होती है वो ये होती है ना कि कम डेटा के लिए, कम डेटा को अगर विजुअलाइजेशन करना है, कम डेटा को अगर विजुअलाइज करना है, कम डेटा को, जैसे मैं यहाँ से कैटेगरी को हटा देता हूँ थोड़ा देर के लिए। तो यानी कम डेटा को अगर विजुअलाइज करना है, कम डेटा को अगर विजुअलाइज करना है तो उसके लिए हमारे पास टेबल, ठीक है यार, टेबल मैं यूज करके इसको विजुअलाइज कर सकता हूँ। लेकिन वहीं पे अगर मुझे बहुत सारे डेटा को देखना है, ओके, बहुत सारे डेटा, एक सेकेंड, यहाँ पे फिल्टर हो गया, ठीक, इस तरीका से अगर मुझे बहुत सारे डेटा को देखना है, ठीक, बहुत सारे डेटा को देखना है तो उसके लिए हम लोग मैट्रिक्स का यूज करते हैं। तो इस तरीका से ये बेसिक डिफरेंस होता है कि बहुत कम वैल्यूज में एक, क्या है ना कि रिपोर्ट में मुझे अपने रिपोर्ट को बहुत अच्छा दिखाना रहता है, अपने जो भी हमारे पास क्लाइंट होते हैं, जो भी मेरे पास ऑनर्स होते हैं, उन ऑनर्स को या उन क्लाइंट्स को अगर हमको सबसे अच्छा अगर अपना रिपोर्ट रिपोर्ट दिखाना है, तो उस रिपोर्ट को दिखाने के लिए अगर मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू ले लूँगा तो फिर मैं देख नहीं पाऊंगा। तो उस चीज़ को देखने के लिए हम लोग मैट्रिक्स का यूज करते हैं, ताकि मैट्रिक्स में लार्ज डेटा को भी हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप, सॉरी, उसमें हम लोग लेफ्ट राइट फ्लिप करके भी हम लोग डेटा को देख सकते हैं। तो ये भी एक बेसिक डिफरेंस होता है मैट्रिक्स एंड टेबल्स में। तो जनरली अभी अपन लोग टेबल पे बात कर रहे हैं तो टेबल पे ही डिस्कशन करेंगे। तो टेबल्स को हम लोग इस तरीका से क्रिएट करते हैं। ओके, तो आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, टेबल किस तरीके से क्रिएट किया जाता है।
तो नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं बात करूंगा उसमें ये बताऊंगा कि किस तरीका से टेबल्स को फॉर्मेटिंग किया जाता है, कलर किया जाता है, किस तरीका से इस वैल्यूज सबका कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये सारा जो भी फॉर्मेटिंग होता है सारा फॉर्मेटिंग बताऊंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।